भाई साहब अभी हम जा रहे हैं ग्वालियर। अभी कितना टाइम हो गया भाई? 6 बजने वाला है और हमारी ट्रेन है 6 बजे। तो फिर हम आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। अभी ट्रेन आ रही है, ठंडी बहुत है भाई, 6 डिग्री टेम्परेचर है। तो भाई साहब ट्रेन अपनी आ चुकी है और बैठ लेते हैं ट्रेन में, फिर चलते हैं। यार ठंडी बहुत है, हाथ बिल्कुल से गला जा रहा है, बहुत ठिठुरन है। तो फिर देखते हैं कि चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। अपने पास काफ़ी टाइम रहेगा घूमने के लिए, दिखाएंगे आपको, घुमाएंगे। आगरा फोर्ट दिखाएंगे, सॉरी ग्वालियर फोर्ट दिखाएंगे, और वहाँ पे गुरुद्वारा है, मंदिर भी है। तो आप लोग एंजॉय करिए और बने रहिए साथ में। हेलो नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा ट्रिप है ग्वालियर फोर्ट का। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि आधी इन्फॉर्मेशन ख़तरनाक होती है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, पर कोशिश रहेगी कि आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। तो साथियों, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया झांसी रेलवे स्टेशन से। ट्रेन का नाम था बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ट्रेन थी 6 बजे की और यह बिल्कुल राइट टाइम थी। मैं आपको बता दूं कि आज बहुत ठंडी थी। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना लो था यहाँ पे। यहाँ पे टेम्परेचर था 6 डिग्री सुबह, और हम लोग को फिर सुबह निकलना भी था। तो 5 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी हॉस्टल से फिर हम लोग गए थे स्टेशन। भाई साहब झांसी का टेम्परेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, और बिल्कुल कपकपी सी हो रही थी। आपको बता दूं कि ज़ीरो का आविष्कार भी ग्वालियर में हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा ग्वालियर फोर्ट के बारे में बता दूं, जिससे आप इसे और एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, ग्वालियर नाम मान्यता के अनुसार ग्वालब ऋषि के नाम पर पड़ा। माना जाता है कि महाराजा सूरसेन को लिप्रोसी की बीमारी थी, और उनकी इस बीमारी को ग्वालब ऋषि ने ठीक कर दिया था। हुआ यूँ था कि सूरजसेन वहाँ पर आए और महाराज को ऋषि ने सरोवर से पानी निकालकर पिलाया, और उनकी बीमारी ठीक हो गई। यह सरोवर आज भी किले के अंदर है। तो ऋषि के इस करिश्मे से खुश होकर सूरजसेन ने किला भी बनवाया, और ऋषि ने उनको एक टाइटल दिया पाल का, और उन्होंने कहा कि यह किला उनके परिवार के लोगों के पास रहेगा जब तक ये टाइटल उनके पास है। तो भाई साहब हम ग्वालियर पहुंच गए हैं स्टेशन पे, और अभी चल रहे हैं फोर्ट की तरफ। कुछ नाश्ता वास्ता कर लें, उसके बाद में फिर चलते हैं, ठीक है? फिर अपडेट करेंगे आपको। भाई इतनी ठंडी लग रही है यार, देखो धूप निकला हुआ है, धूप निकला है, फिर भी इतनी ठंडी लग रही है यार। बहुत गलन है भाई, 4 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। पता नहीं कैसे, बहुत ठंडी है, बिल्कुल गलन वाली। यहाँ पे कोहरा नहीं है, कुछ नहीं है। हाथ बिल्कुल से काम नहीं कर रहे हैं भाई साहब, ट्रेन में बिल्कुल नहीं काम कर रहे थे। ये देखो, ये दोनों खड़े हुए हैं, इसे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। अब ये ठंडी लग रही है हमें बहुत। काँप रहा भाई, बेचारा काँप रहा है। तो भाई अभी का प्लान ये है कि अभी हम लोग थोड़ा सा सेक रहे हैं, धूप सेकेंगे थोड़ा सा यार, कुछ हाथ काम करने लगे। उसके बाद में कुछ लाइट ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर देखेंगे किला जाना है, और क्योंकि हम लोग को आज फिर से झांसी निकलना भी है, शायद 7 बजे की ट्रेन है, तो इसलिए हम जल्दी ट्राई करेंगे कि जल्दी सब कवर अप हो जाए, और आपको फिर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? बॉर्नवीटा क्या डालने भैया, स्वाद बढ़ जाता है क्या? तंदुरुस्ती आएगी। तंदूर? तंदुरुस्ती आएगी। अच्छा तंदुरुस्ती।
तंदुरुस्ती चाय लिखवा लेते, तंदूरी चाय क्या करने के लिए लिखवा लिए? तंदुरुस्ती चाय। भाई आप अगर ग्वालियर आते हैं तो आप यहाँ एग्जिट पॉइंट से एम्बियंस मॉल वाले साइड से एग्जिट करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको एक चाय की टपरी दिखेगी, तंदूरी चाय नाम है। पर ये भाई साहब बॉर्नवीटा डाल के बनाते हैं, तंदूरी चाय नहीं तंदुरुस्ती चाय कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर पी सकते हैं। तो भाई हमने बैटरी रिक्शा बुक कर लिया है और हम जा रहे हैं किले की तरफ में। बीच में देखते हैं अगर कुछ नाश्ता वास्ता करने का तो नाश्ता करेंगे, नहीं तो फिर हम सीधा किला ही जाएंगे। वहाँ देख लेते हैं, अगर कुछ नाश्ता करने का होगा तो कर लेंगे, ठीक है। सब्जी के साथ क्या क्या कहते हैं इसको, आप क्या कहते हैं? बीड़ई। ये तो कचौड़ी है ही है। इसके साथ आप सब्जी देते हैं? कचौड़ी। और कचौड़ी के साथ क्या देते हैं? सब्जी के साथ। सब्जी के साथ ये भी है ना। तो कचौड़ी खाओगे कि वो खाओगे? बीड़ई कचौड़ी खाओगे? कचौड़ी कर दीजिए 3 जगह। सब्जी के लिए पैक करना भैया। 2 पीस कितने का है? 15 रुपये कर दो। ज़्यादा मत डालना भैया। साथियों, ग्वालियर एमपी में पड़ता है और ग्वालियर फोर्ट जाने के लिए आपको ट्रेन या बाई बस दोनों की सुविधा है। एयरपोर्ट भी है पर ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। आप ग्वालियर स्टेशन पहुंचकर यहां से 15-20 रुपये में फोर्ट पहुंच सकते हैं, ऑटो से या बैटरी रिक्शा से। फोर्ट पर जाने के लिए 2 गेट हैं, एक उरवई गेट है और दूसरा गुजरी महल के तरफ से रास्ता है। हम गए थे गुजरी महल वाले साइड से। साथियों, बता दें कि आप कोशिश करें कि आप पूरा दिन का समय लेके यहाँ घूमने आएँ, तो ही आप जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो भाई साहब, किला सबसे पहले तोमर राजपूत के अधीन रहा, उसके बाद मुग़ल ने राज किया, कुछ मराठा ने भी राज किया, उसके बाद ब्रिटिश ने वसाल स्टेट के तौर पर इस पर कब्जा रखा। अभी किला फ़िलहाल यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के अंडर में है। यहाँ पर कई बैटल और इवेंट्स हुए। तो यह किला सैंडस्टोन और लाइम मोर्टार से इसका निर्माण हुआ है। देखने में वाकई इसमें राजघराने वाली फीलिंग आती है। तो भाई साहब, सूरज सेन पाल की 83 पीढ़ियाँ तो इनका कंट्रोल था, पर 84वीं पीढ़ी जिनका नाम तेजकरण था वो गंवा दिए। अभी के हिसाब से लगता है कि 6वीं शताब्दी के शुरुआत में तो यह किला रहा ही होगा। यहाँ पर सन टेम्पल तेली का मंदिर भी है। सन टेम्पल थोड़ा दूर है, मुरार बाज़ार के पास। 10वीं शताब्दी में इस किले का साक्ष्य मिलता है। तो कई सारे लोग जैसे मोहम्मद ऑफ गजनी चंदेला के कंट्रोल के बाद 1398 में तोमरों ने कंट्रोल किया। राजा मान सिंह एक विशिष्ट रूलर थे, ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। सिकंदर इसको कैप्चर करने में असफल रहा, लेकिन इब्राहिम लोधी 1516 में अटैक किया और मान सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद तोमरों ने सरेंडर कर दिया। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल बादशाह बाबर ने कैप्चर किया, फिर शेरशाह सूरी, हेमू, अकबर आया। अकबर ने रिकैप्चर किया और इसे एक जेल में तब्दील कर दिया। जो साजिश रचता उसे यहाँ डाल दिया जाता। दोस्तों, मैं गया था सुरंगों में, काफ़ी खौफनाक था, सच में काफ़ी डरावना था। मतलब आदमी एक बार चला जाता होगा अगर इसमें, तो वो दोबारा आने की सोचता होगा बाहर। जैसे अब्दुल कासिम कामरान का बेटा और अकबर का फर्स्ट कज़िन, इसको अकबर ने यहीं एग्जीक्यूट करवा दिया था। जब महाराजा राम शाह तंवर ने मेवाड़ में रिफ्यूजी लिया और हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। इसमें अपने 3 बेटों के साथ ये शहीद हो गए। यहाँ पर है एक गुरुद्वारा। मैंने जानना चाहा कि किले में गुरुद्वारे का क्या मकसद था।
दोस्तों अभी हाल ही में अमृतसर गोल्डन टेम्पल पर एक लिंचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक आदमी को मार डाला गया। शायद वो गुरु ग्रंथ साहिब के क्षेत्र में लगे लोहे की रेलिंग को पार करके अंदर कृपाण उठाने के लिए गया था, जो कि गलत था। बाद में स्टाफ ने उसे रोका और भीड़ इमोशनल हो गई। उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लाइव गुरु मानते हैं, यानी यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है बल्कि एक गुरु के रूप में मानते हैं, और इसका तिरस्कार, इसका डिसरिस्पेक्ट वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही इसमें लिखे हुए नियमों का, जैसे आप सर ढककर ही अंदर जा सकते हैं। दोस्तों हमें भी अंदर जाने में थोड़ा डर तो लग रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई अनजाने में हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि जिससे उन्हें बुरा लगे। फ़िलहाल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था कि ऐसा कुछ ना हो, और ठीक ही गया हम लोग का वो जर्नी। हमने जाकर अंदर मत्था टेका और लंगर भी खाया। तो आपको बता दें कि गुरु हरगोविंद को 11 साल की उम्र में 1606 में छठे गुरु की उपाधि दे दी गई थी। इस अवसर पर 2 तलवारें रखी उन्होंने। पहला पीरी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी को दर्शाता था, और दूसरा मीरी जो टेम्पोरल अथॉरिटी को दर्शाता था। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन की हत्या करवा दी थी, और इसलिए गुरु हरगोविंद शुरू से ही मुग़लों के लिए एक डेडिकेटेड एनिमी की तरह हो गए थे, यानी ये मुग़लों के दुश्मन थे। इन्होंने सिख कम्युनिटी के मिलिट्री डायमेंशन को बढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर देखने की बात ये है कि मुग़लों ने 14 साल की उम्र के गुरु हरगोविंद को जेल में डाल दिया, ये कहकर कि गुरु अर्जन ने फ़ाइन नहीं दिया था। तो कुछ लोग मानते हैं कि वे 5-6 साल जेल में थे। पर्शियन रिकॉर्ड दास्ताने मजहिद के अनुसार वो 12 साल तक जेल में थे। सिख ट्रेडिशन के अनुसार गुरु हरगोविंद को प्रिजन से दीपावली के दिन छोड़ा गया। इस इम्पोर्टेंट इवेंट को सिख हिस्ट्री में बंदी छोड़ दिवस फेस्टिवल का टर्म दिया गया। और दोस्तों जब हमने गुरुद्वारा विजिट किया तो वहाँ पर भी लिखा हुआ था बंदी छोड़ ग्रह। दोस्तों औरंगज़ेब का भाई मुराद बख्श और भतीजे सुलेमान शेख को भी इसी फोर्ट में एग्जीक्यूट किया गया। मंदिर पैलेस में ही यह हुआ था, मन मंदिर पैलेस में। औरंगज़ेब के लड़के को भी 1661 से 1672 तक जेल में रखा गया। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद गोहाद ने कब्जा किया। फिर मराठा ने 1755 से 56 में इस किले को गोहाद रूलर का हराकर कैप्चर कर लिया। तो मराठा जनरल महादजी शिंदे या सिंधिया गोहाद राणा छतर सिंह को हराकर कब्जे में तो कर लिया, पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। अगस्त 1780 में ब्रिटिश ने किले पर कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने फोर्ट को गोहाद को दे दिया, लेकिन मराठों ने 4 साल बाद फिर इस फोर्ट को रिकैप्चर कर लिया। ब्रिटिश इस बार इंटरवीन नहीं की क्योंकि गोहाद हॉस्टाइल हो चुके थे। दौलत राव सिंधिया एंग्लो मराठा वार में फोर्ट को नहीं बचा पाए और ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। दोस्तों एक रोचक बात बता दूं कि 1844 के महाराजपुर बैटल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किले को ग्वालियर स्टेट के मराठा सिंधिया फैमिली को प्रोटेक्टोरेट के रूप में कर दिया, यानी कि इस किले की रखवाली वही करेंगे। फिर 1857 की रिवल के बाद कुछ सिपाही कंपनी रूल के अगेंस्ट गए, पर जयजी राव सिंधिया ब्रिटिश के लॉयल बने रहे। ब्रिटिश के लॉयल इसलिए बने रहे क्योंकि ये एक वसाल स्टेट था, तो उनका लॉयल बना रहना ज़रूरी था रूल के हिसाब से। ब्रिटिश ने 1858 को किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1856 तक पूरे भारत में ब्रिटिश की हुकूमत थी और ये किला कोई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने यह किला सिंधिया फैमिली को दे दी। इसके बाद से पूरे ग्वालियर पर इस राजघराने का शासन था 1947 तक। अभी यहाँ सिंधिया स्कूल भी है जिसकी फ़ीस बहुत ही हाई फाई है, करीब शायद 12 से 13 लाख। यहाँ पर जय विलास महल भी बनवाया गया है। 1897 में इंडियन प्रिंसेस और नोबेल के लिए एक्सक्लूसिव सिंधिया स्कूल बनवाया गया था। ये किले के अंदर ही है। सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर भी देखने लायक है, अवश्य घूमिएगा यहाँ पे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करते रहिए और घूमते रहिए। जय हिंद, जय भारत।